Let's study long answer type question of the poem A Thing of Beauty written by John Keats. So, John Keats is one of the five great romantic poets of English literature. John Keats इंग्लिश लिटरेचर के इंग्लिश साहित्य के जो पांच रोमांटिक पोइट हुए हैं उनमें से एक है. दो ही वॉज ए सर्जन बाय प्रोफेशन, हालांकि जॉन कीट्स पेशे से एक डॉक्टर थे. ही फेल्ट हिज हार्ट वॉज नॉट इन मेडिसन, उसने महसूस किया कि उसका मन दवाइयों में नहीं लगा हुआ. एंड ही बिलीव दैट ही वॉज बॉर्न टू बी ए पोएट, और उसको लगता था कि वो एक कविताएं लिखने के लिए ही पैदा हुए हैं. इन द प्रेजेंट पोएम ही प्रेजेस ब्यूटी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. इस पोएम के अंदर वो सुंदरता क्या होती है उसकी प्रशंसा करते हैं, और सुंदरता के कौन कौन से पहलू होते हैं उसके बारे में बताते हैं. द पोएट सेज दैट ब्यूटी गिव्स अस सच ए जॉय दैट नेवर कम्स टू एन एंड. कवि कहता है कि जो सुंदरता होती है वो हमें बहुत ज़्यादा जॉय देती है, खुशी देती है, जो खुशी कभी भी ख़त्म नहीं होती. इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, लवलीनेस एंड अट्रैक्शन ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. समय बीतने के साथ साथ किसी भी सुंदर चीज़ का आकर्षण है वो बढ़ता ही जाता है, वो कभी कम नहीं होता. द पोएट सेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जस्ट लाइक ए बावर ऑफ स्वीट फ्रेगनेंस दैट सेंड्स अस इनटू ए स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन. कवि ये कहता है कि जो सुंदर चीज़ होती है वो एक बावर की तरह से होती है, वो एक ऐसे वृक्षों के समूह की तरह से होती है जिसकी स्वीट फ्रेगरेंस, जिसकी स्वीट महक हमें बहुत ही शांति की नींद सुला देती है, जिसके अंदर हमें सुंदर सुंदर सपने आते हैं और हम इमेजिनेशन में खो जाते हैं. इट प्रोवाइड्स अस ए स्लीप ऑफ गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड. इससे हमारी सेहत अच्छी हो जाती है और हमें मन की शांति मिलती है. ब्यूटी ऑलवेज कॉन्टेक्ट्स अस विद द मदर अर्थ लाइक ए स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर. जिस प्रकार से एक माला है वो फूलों को बांधे रखती है, वैसे ही जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें अपनी मदर अर्थ से, अपनी धरती माँ से बांध करके रखना चाहती हैं सुंदर चीज़ें, और हम इसी कारण से अपनी धरती माँ से कभी भी जाना नहीं चाहते. किसी का भी मन इस पृथ्वी से जाने को नहीं करता. द पोएट सेज दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन्स एंड ट्रबल्स. कवि ये कहता है कि इस जीवन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पेन्स और ट्रबल्स मिलती हैं, हमें परेशानियों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. एवरी वन फेसिस हार्डशिप, सभी को कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है. ग्लूम, डिस्पेयर, हमें निराशा झेलनी पड़ती है, हमें अंधकार में जीवन से गुजरना पड़ता है. स्कैसिटी ऑफ समथिंग, हमें कई प्रकार की कमियों का सामना करना पड़ता है. एंड डिफरेंट वरीज, हमें चिंताएं हैं वो खा जाती हैं. बट ए थिंग ऑफ ब्यूटी शेड्स अवर डिस्पेयर, लेकिन जब हम किसी भी सुंदर चीज़ को देख लेते हैं तो हमारी निराशा भाग जाती है और सोरोज, हमारे दुख है वो, दर्द, कष्ट खत्म हो जाते हैं. इट ब्राइटन्स अवर मूड, और हमारा मूड ठीक हो जाता है. इन द पोएम द पोएट गिव्स अस ए लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स विच गिव अस ए परमानेंट प्लेजर. इस पोएम के अंदर कवि है वो बहुत सारी सुंदर चीज़ों का जिक्र करता है जो हमें परमानेंट खुशी प्रदान करती हैं. द राइजिंग सन बिटवीन माउंटेन्स, पहाड़ियों के बीच में से उगता हुआ सूरज. द सेटिंग सन बिहाइंड द सी, समुद्र के पीछे छुपता हुआ सूरज बहुत सुंदर लगता है. द ब्लू होराइजन, नीला क्षितिज. डैफोडिल्स, डैफोडिल के फूल होते हैं. आर वेरी फैसिनेटिंग, बड़े ही आकर्षण करते हैं हमारे लिए, हमारे को बड़ा ही आकर्षित करते हैं, सुंदर लगते हैं हमें. द लश ग्रीन ट्रीज गिव अस ए प्लेस फॉर ए साउंड स्लीप. हरे भरे पेड़ों के बीच में जो हमें छाया मिलती है उसके अंदर हमें बहुत गहरी नींद आती है. इवन द ग्रेट थॉट्स ऑफ ए डेड पोएट एंड ओल्ड लिजेंड्स आर ब्यूटीफुल टू लिसन एंड दे गिव अस एन एवर लास्टिंग प्लेजर. जो कवि अच्छी बातें कहे जाते हैं, उनके महान विचार, मरे हुए कवियों के महान विचार, और जो पुरानी लीजेंड्स होती हैं, पुरानी कहानियाँ, वीर गति की कहानियाँ, जब हम उनको सुनते हैं, कविताओं को दोबारा पढ़ते हैं, गुजरे हुए
कवियों की, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रदान करती हैं. In the end of the poem, the poet compares the beautiful things to an immortal fountain in the heaven which flows to us continuously and endlessly, giving us an immortal joy. लास्ट के अंदर कभी सुंदर चीज़ों की तुलना उस झरने से करता है, उस अमर झरने से करता है जो कि स्वर्ग की तरफ से हमारी तरफ बहता हुआ चला आ रहा है और जो हमें ना मरने वाली, ना खत्म होने वाली खुशी प्रदान करता है. Thus, a thing of beauty is really a joy for us. Written in the loose rhymed couplets, the poem is full of pictorial quality. तो इस पोएम को जॉन कीट्स ने राइम्ड कपलेट्स में लिखा है. लूज राइम्ड कपलेट्स हैं और पोएम के अंदर बहुत पिक्टोरियल क्वालिटी है. इसके अंदर कई प्रकार के पढ़ते हुए चित्र है वो हमारे मन के अंदर बनते हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. ओके, with this our poem is over. Okay, thanks for listening me and have a nice day.